सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 24 से लेकर के 30 मार्च तक का यह सप्ताह शुरुआत में तो फिर भी अनुकूल कह सकते हैं, लेकिन उत्तरार्ध यानी गुरुवार के बाद के दिन बहुत ही गड़बड़ परेशानी वाले रह सकते हैं और यह आपके जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। आप देखिए, आपके ये जो अष्टम भाव कहलाता है, ये जो अष्टम भाव है, इस अष्टम भाव से एक नहीं दो नहीं बल्कि 29 मार्च की रात्रि के बाद में और 30 मार्च के दिन 6 ग्रह ट्रांजिट करेंगे। और अष्टम भाव से जब 6 ग्रह, एक ग्रह ट्रांजिट करता है तो ही हम कहते हैं कि समय अनुकूल नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है। यहाँ 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं तो सोचिए कि यह आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं। तो आपको इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और सामान्य जीवन के वो कौन से टिप्स हैं जो आपके इस नेगेटिव टाइम को बहुत ज्यादा नेगेटिव ना करके थोड़ा पॉजिटिव करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उससे आपको अनुकूलता मिलने वाली है। तो यह इस वीडियो में बताया जा रहा है, पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे इस चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। आपको हर सप्ताह यहां पर बेहतरीन साप्ताहिक राशिफल के साथ में मासिक राशिफल, ग्रहों के ट्रांजिट फल और ज्योतिष वास्तु के बेहतरीन वीडियो हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। सिंह राशि वाले मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ग्रह तो आपको अष्टम भाव से ट्रांजिट करके परेशानी देने वाले हैं, यह निश्चित है। लाइफ में कोई भी क्षेत्र अचानक से आपको उसमें समस्या दिखने लगेगी, अनएक्सपेक्टेड, आपने सोची भी ना हो और वो समस्या अचानक से आ जाए और उसमें आप गिर चुके हैं, तो आप परेशान ना हो, पेशेंस के साथ में काम लें, क्योंकि नेगेटिव समय आपका आया है तो ये मान करके चलें कि पॉजिटिव टाइम भी जल्दी आएगा। शुरुआत करते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। आपका राशि के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, कई ग्रहों के साथ में उनका रिलेशन यहां पर बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हेल्थ को लेकर के तो दिक्कत यहां दिख रही है, समस्या दिख रही है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपका यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं कह सकते। खासकर गुरुवार के बाद का समय अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का, लापरवाही नहीं बरतनी होगी। किसी लंबी यात्रा पर नहीं जाएं, यात्रा पर जाएं तो सावधानी रखें, मेडिसिन साथ में रखें, चिकित्सक परामर्श ले लें, कोई दिक्कत होती है तो। हेल्थ के प्रति लापरवाही बरतने से आपको दिक्कत रहेगी। अब इससे उबरने के लिए, यानी जल्दी आप स्वस्थ हो, इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान सूर्य की जितनी ज्यादा हो सकता है आराधना करेंगे तो इस समस्या से जल्दी उबरेंगे। जो भी दिक्कत है आपको शीघ्र उसका समाधान प्राप्त होगा। तो यह उपाय आपको यहां पर करना है। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो आपका जो पारिवारिक सुख है वह आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, यानी कि परिजनों का जो संबल है, यानी परिजनों का पूर्ण सहयोग आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है, तो उसको लेकर के कोई समस्या नहीं है। तो परिजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी, एक आत्मविश्वास भी रहेगा। तो कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको होती है तो खुल करके अपने परिजनों से उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो उसका सही जो है आपको पॉजिटिव की जो है रूप में आपको वापस से रिजल्ट मिलने वाला है। तो यह आपके लिए बेहतरीन कह सकते हैं। आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो उसमें जरूर दिक्कत समस्या दिखती है कि वैवाहिक जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हो, कोई मनमुटाव वाली स्थिति है, कोई समस्या है, तो वह जरूर यहां दिखाई दे रही है। तो उसके समाधान के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना अच्छा रहेगा और उससे आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपकी लव लाइफ की बात करें तो वह भी थोड़ी स्ट्रगल में दिखती है, परेशानी में दिखती है, चाहे हेल्थ को लेकर कहें, वैचारिक मतभेद को लेकर के कहें या कोई और रीजन को लेकर के कहें। तो इस सप्ताह आपको सावधानी रखनी है और खासकर उत्तरार्ध के दिवसों में, उत्तरार्ध से तात्पर्य कि गुरुवार के बाद के जो दिन हैं उनमें आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। करियर की बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है वह काफी उठापटक वाला है। आपके कार्यों पर अंगली उठ सकती है, लापरवाही बरतेंगे तो दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो अपने कार्यों के प्रति बहुत ज्यादा सावचेत रहने की जरूरत है।
आपके अधिकारी सहकर्मियों से आपका रिलेशनशिप भी प्रभावित हो सकता है। तो इस मामले में भी जो है आप सचेत रहें, सावधान रहें, तो मान करके चलें कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई नौकरी में परिवर्तन वाली बात नहीं करनी है, प्रमोशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अभी कर रहे हो तो वो नहीं करना है। अभी थोड़े दिन पेशेंस रखें, धैर्य रखें, आगे समय अच्छा हो जाएगा तब आप ये प्रयास कर लें। व्यापारियों के लिए देखें तो सप्ताह की शुरुआत श्रेष्ठ है। सोमवार मंगलवार का दिन अच्छा है, लाभ के योग दिखाई देते हैं। बुधवार और गुरुवार को लाभ सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, अपेक्षित नहीं है। लेकिन उसके बाद में यानी कि आपका जैसे ही उत्तरार्ध का समय आएगा तो दिक्कत बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी। तो इन दिनों में आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी है, सावचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि इन दिनों में आपको समस्या बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की जितनी अधिक पूजा उपासना करेंगे वो अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपका लाभ प्रभावित हो सकता है। संयम से काम में लेना है, पार्टनर के साथ में जो है अच्छा व्यवहार करने का आपको प्रयास करना है। आर्थिक स्थिति देखें, प्रभावित हो रही है। आपके बुध शुक्र सारे महत्वपूर्ण ग्रह अष्टम भाव में फंस गए हैं, तो आपके फाइनेंस को गड़बड़ा रहे हैं। धन का लेन देन कर रहे हो तो सावधानी रखो, धन उधार बिल्कुल नहीं देना है। कोई लोन लेना है तो उसमें भी सावधानी रखो। फाइनेंस के मामले में बहुत ज्यादा सतर्क आपको रहने की जरूरत है। और पॉजिटिविटी के लिए भगवान गणपति की आराधना से विशेष लाभ होगा। ओम गम गणपते नमः मंत्र का निरंतर जप करें। कमेंट करके भी आप हमें बताएं, अशुद्ध होगा तो हम आपको बताएंगे, तो उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। आपकी जो है समय आपका उससे स्ट्रांग रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और गुरु कारक ग्रह हैं, कारक हैं या नहीं है आप हमसे पूछ सकते हैं, कारक ग्रह हैं, तो उनके रत्न मूंगा और पुखराज पहनने से भी आपको काफी अनुकूलता मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी और आपका समय श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, शुरुआत अच्छी है सप्ताह में, लेकिन धीरे धीरे कंसंट्रेशन प्रभावित होगा। हेल्थ की वजह से हो सकता है, अन्य रीजन की वजह से हो सकता है, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, चोट लग सकती है, तो सावधान रहना है। पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अन्य मामलों को लेकर के थोड़ा सचेत और सावधान रहने की आपको यहाँ पर जरूरत रहेगी। तो रेमेडी के रूप में कहें तो आपके लिए भगवान सूर्य की आराधना, भगवान गणपति की आराधना और हनुमान जी की आराधना जितनी अधिक यह सप्ताह आप करेंगे तो पक्का मान करके चलें कि कोई दिक्कत समस्या अगर आएगी तो उसका समाधान भी आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। नमस्ते।